बीवी का शौहर को हम बिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हम बिस्तरी करने से इनकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज़ अगर शौहर, ये थोड़ा हया के ख़िलाफ़ मसला है, शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हम बिस्तरी का जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाज़ स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक़ है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती, क्योंकि वीमेन राइट्स के नाम पे आजकल बहुत तहरीकें चल रही हैं। तो वो भी कुछ लिबरल स्कॉलर्स हैं जो हर वक्त जो है ना कोशिश करते हैं कि ख़वातीन हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो भाई आप शरीयत का हुक्म बताएं साफ साफ, चाहे औरत खुश होती है नाराज़ होती है, बाज़ हुकूक मर्दों के हैं बाज़ औरतों के हैं, तो वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह औरत का भी हक, मर्द का भी हक़ ये है कि औरत, अगर मर्द उसको हम बिस्तरी के लिए बुलाता है तो औरत इस्लाम में मना नहीं कर सकती, उसके लिए गुनाह ही। हाँ बीमार हो तो एक अलग बात है, बुखार है उसको, ये कोई वाकई बीमारी हो तो फिर एक अलग बात है। नॉर्मली उसको इजाज़त नहीं है कि वो शौहर को मना कर दे, बल्कि इसमें हदीस में बहुत सख्त ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यहाँ तक फरमाया कि औरत अगर यानी चूल्हे पे हो, रोटी पका रही हो, इस तरह की हदीस का मफहूम है, यानी बहुत बिजी भी हो तो भी उसको अपने काम को छोड़कर शौहर की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। और ये नेचर के भी मुताबिक है, क्योंकि मर्द में जब ये सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है और उसको कुचला जाए तो मर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ख़वातीन इसमें अपने आप को मर्दों जैसा समझती हैं, वो समझती हैं हमारा इसमें वही हक़ है जो मर्द का हक़ है। भाई अल्लाह ने दोनों की डिज़ायर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा है, तो मर्द को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है इससे, क्योंकि अल्लाह ने ये डिज़ायर्स औरत की निस्बत मर्द में बहुत ज़्यादा रखी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा रखी है। तो मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है। तो दूसरा, एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो, दूसरी बात ये कि फिर उसके गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी, वो हराम कामों की तरफ जाएगा। तो इसलिए औरत को इस बारे में मर्द का साथ देना चाहिए। यहाँ फ़ौरन बाज़ ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि अच्छा अगर औरत के दिल में ख्वाहिश हो और मर्द वो ख्वाहिश पूरी ना करे तो क्या मर्द पे भी लानत होती है? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये कि नहीं, मर्द पे लानत नहीं होती। उसकी वजह यह है, दो और दो चार की तरह मैं साफ बात करूंगा। वजह उसकी यह है कि औरत के लिए मर्द की इस ख्वाहिश को पूरा करने में औरत की कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो रही, जबकि अगर मर्द का मूड ना हो और औरत का मूड हो तो फिर मर्द अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तकल्लुफ करना पड़ेगा उसको। अखलाकी तौर पर तो ठीक है, मर्द को यही हुक्म दिया जाएगा कि ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन उस पर शरीयत ने लाजिम नहीं किया है, क्योंकि एक चीज़ मर्द के इख्तियार में नहीं है तो लाजिम कैसे हो सकती है? यानी एक आदमी का वो जहनी तौर पर तैयार ही नहीं है उसके लिए, तो मर्द के लिए तो जब तक जहनी तौर पे तैयार ना हो ये अमल कर नहीं सकता, जबकि औरत कर सकती है। तो एनर्जी जो इस्तेमाल होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा, वो तो मर्द की एनर्जी यूज़ होती है। तो शरीयत उसको कैसे पाबंद बना सकती है कि उसके जहनी तौर पर वो मेंटली तैयार से यानी एक अमल कर सकता है? तो ये जुल्म होता है उसके ऊपर कि वो मेंटली तैयार नहीं है और उसको शरीयत कहे कि अगर बीवी आपसे मुतालबा कर रही है और आप मुतालबा पूरा नहीं करोगे तो आप पर लानत होगी। तो वो उस लानत से बचने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे तैयार करेगा? बाज़ दफ़ा तैयार कर लेता है, बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता। इसका तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए मर्द के लिए तो शरीयत ने हुक्म यह किया है कि 4 महीने में कम से कम एक दफ़ा उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे। और वैसे जब ज़ौजा में ख्वाहिश हो तो अखलाकी तौर पर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं करार दिया, क्योंकि ये उसके इख्तियार से ऊपर की चीज़ हो जाएगी। बाकी औरत के लिए इख्तियार है उसको, हाँ बीमार है या मेंसेस हैं वो तो फिर तो एक वैसे ही मेंसेस में हम बिस्तरी जायज़ नहीं है। बाकी रहा ये मसला कि ख़वातीन फिर ये कहती हैं कि इस्लाम ने तो फिर मर्दों को बहुत ज़्यादा हुकूक दे दिए, तो ऐसा नहीं है। अगर ये हक़ इस्लाम ने मर्द को दिया है तो बहुत सारे हुकूक औरत को भी तो दिए है ना, बहुत सारे औरत को भी तो हुकूक दिए कि जो खुद पहनते हो, जैसा मयारी लिबास खुद पहनते हो अपनी बीवी को भी वैसे ही मयारी लिबास पहनाओ, जैसा मयारी खाना खुद खाते हो हदीस में आता है वैसा मयारी खाना बीवी को भी खिलाओ। तो ये भी तो औरत को भी तो हुकूक दिए। हमारी ख़वातीन जिस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही हैं उस कल्चर में तो ये है कि औरत शौहर को हमबिस्तरी से रोक सकती है, शौहर बीवी को भी रोक सकता है, यानी शौहर भी मना कर सकता है, औरत भी मना कर सकती है। वहाँ दोनों के हुकूक सेम है, लेकिन फिर वो इतने सेम है कि फिर वहाँ मर्द के ज़िम्मे शौहर का औरत के ज़िम्मे यानी मर्द के ज़िम्मे औरत का नान नफ़क़ा भी नहीं है।
तो फिर गैस बिजली के बिल भी औरत यानी मर्द के जिम्मे नहीं है। तो फिर खवातीन से लेना है ना वेस्टर्न कल्चर को, तो फिर पूरा लेना वहां से। तो फिर शौहर क्यों गैस बिजली का बिल जमा करा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें शौहर क्यों दे रहा है, शौहर नानफका क्यों दे रहा है? तो जब इस्लाम ने कुछ हुकूक औरत को दिए हैं तो कुछ शौहर को भी दिए हैं, तो इसी तरह से बैलेंस हमारी सोसाइटी में कायम होगा। तो इसलिए ख़वातीन को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें मर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, फिर वो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, तलाक़ें होती हैं। औरत इसको नॉर्मल ले रही होती है, मर्द के दिमाग पे शहवत का एक जुनून चढ़ा हुआ होता है। जब बीवी उसको मना करती है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है, और फिर वो मारधाड़ तक नौबत भी आती है, फिर वो तलाक़ों तक नौबत भी आती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरत को हुक्म दिया है कि मर्द की ख्वाहिश को, अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा करे, तो इसी में खैर है। औरत को चाहिए उस वक्त चाहे दिल ना भी चाह रहा हो, अपने शौहर की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया करें। उसके वक्ती तौर पर तो आपको नुकसानात नज़र आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके फ़ायदे हैं, इससे घर में फ़ायदे हासिल होंगे, और इस्लाम की मान के चलने में ही औरत के लिए खैर है। रहा यह मसला कि शौहर अगर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करता है हमबिस्तरी का जिसमें वो औलाद को रोकता है, तो इसमें यह ज़रूरी है कि बीवी की परमिशन हो। वो औरत की परमिशन के बगैर ये काम नहीं कर सकता। तो क्योंकि औलाद दोनों का हक़ है, औलाद को रोकने के लिए दोनों की परमिशन होगी तो औलाद रोकी जा सकती है। अगर दोनों में से एक की भी परमिशन नहीं है तो फिर औलाद रोक नहीं सकते। दूसरी शादी को मेंशन करना लाजिम है। क्या दूसरी शादी में निकाह नामे में दूसरी शादी का लिखना ज़रूरी है, या दूसरी शादी के वक्त दूसरी शादी का बोलना ज़रूरी है? आरिफा सुल्ताना इंडिया से। नहीं जी, ना लिखना ज़रूरी है ना बोलना ज़रूरी है। अलबत्ता दूसरी बीवी जिससे शादी हो रही है उसको बताना ये ज़रूरी है कि पहले से मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बीवी मौजूद है। इस सेंस में ज़रूरी है कि अगर आपने नहीं बताया तो इसके साथ धोखा है, और धोखा इस्लाम में हराम है। निकाह तो हो जाएगा, आप बताएं या ना बताएं, निकाह तो नाम है इजाब व कबूल का, वो तो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी उसकी पाकिस्तानी कानून में। लेकिन उसमें अगर आपने दूसरी बीवी को नहीं बताया कि मेरी पहले से मौजूद है, तो ये धोखा बहरहाल है और धोखे का गुनाह होगा। बाज़ लोग दूसरी शादी कर रहे होते हैं और उसको बता नहीं रहे होते कि मेरे निकाह में पहले से बीवी मौजूद है।